हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले तो ये देखा कि कौन कौन से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, और अब हम वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो नॉट सो फ्रेंडली हैं। तो कौन किस तरीके से ये हमें परेशानियां देते हैं। सबसे पहले, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें डिजीज होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस भी बोलते हैं, तो इनका एक स्पेशल नाम भी है, पैथोजेंस। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को स्पॉइल करते हैं, ख़राब करते हैं, क्लोथ्स को स्पॉइल स्पॉइल करते हैं, लेदर को स्पॉइल करते हैं, तो उनका बेसिकली काम स्पॉइलेज का है। तो यही दो तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो ये तो हमें पता चल चुका है कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस जैसे ही हमारी बॉडी में आते हैं, बड़ी मात्रा में डिवाइड होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को और हमारी बॉडी को बीमार करते हैं। बट ये हमारी बॉडी के अंदर आते हैं वाटर से, फूड, या फिर एयर से, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट से, या फिर किसी ऐसे कैरियर से लाइक इंसेक्ट और एनिमल से जिसमें पैथोजन होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, हमारी बॉडी में इन सोर्सेज से आते हैं, और अभी हम देखेंगे आगे डिटेल में। नेक्स्ट, वी मस्ट नो व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेज। सो ऐसी डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन पे हो रही है, उसे कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो माइक्रोबियल डिजीज, ऑल तो ये माइक्रोबियल डिजीज इसलिए बोली जा रही है क्योंकि माइक्रोब्स द्वारा कॉज होती है। तो माइक्रोबियल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे थ्रू वही एयर हो, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट, इन्हें कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। एग्जांपल कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, टीबी। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के। जैसे सबसे पहला है पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड स्नीजेस। एक पर्सन है जिसे जुकाम हो रखा है, वो छींकता है। अब इससे क्या होता है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर। आपको पता है जब भी हम छींकते हैं तो बहुत सारी सलाइवा की ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स हो जाती है, हमारे मुंह से निकलती है। तो ये फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर जो होते हैं, इनके अंदर अगर आप इन्फेक्टेड हो तो थाउजेंड्स ऑफ वायरस होंगे, मे बी मोर देन दैट, और ये एयर में स्प्रेड हो गया। अब आसपास किसी भी इंसान ने इसको इनहेल किया, क्योंकि डेफिनेटली वी कीप ऑन डूइंग दैट प्रोसेस, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, तो वो वायरस वो ड्रॉपलेट के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, एंड ही माइट गेट अफेक्टेड बाय दैट वायरस ऑल्सो, और उसे भी फिर कोल्ड हो जाएगा। इससे बचने के लिए आपको इन्फेक्टेड पर्सन से, स्पेशली एयरबॉर्न डिजीज जिसे हो, तो एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, एंड हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन को वाइल स्नीजिंग। एक एग्जांपल और देखते हैं। इस एग्जांपल में देखते हैं कैरियर के बारे में। ऊपर मैंने डिस्कस किया था पिछले पॉइंट में कि इंसेक्ट्स और एनिमल जो पैथोजेंस को कैरी करते हैं या फिर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करते हैं, इन्हें हम कैरियर्स बोलते हैं। लाइक हाउस फ्लाई एक कैरियर है, और काफ़ी सारी जो मोस्ट ऑफ द कॉमन बीमारियां होती हैं उनका कैरियर हाउस फ्लाई होता है। हाउस फ्लाई क्या करेगी, गार्बेज, कूड़े में, या फिर ह्यूमन एक्सक्रीट, इसीलिए ओपन डेफिकेशन बीमारियों बीमारियों की जड़ होता है, क्योंकि कोई एक इंसान बीमार हो, उसका उसके जो एक्सक्रीटा होगा उसमें भी काफ़ी सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, और वहाँ पे हाउस फ्लाई बैठ गई, या हाउस फ्लाई किसी गार्बेज में बैठ गई, जहाँ से वो उसकी बॉडी पे पैथोजेंस अटैच हो सकते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। और आपको पता है फिर हाउस फ्लाई कहाँ पे जाती है, वो खाने पे बैठती है, या ठीक है, खाने पे बैठती है, अनकवर्ड फूड में बैठती है। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उधर वो ट्रांसफ़र कर सकती है। इससे आपका जो फूड है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है, जर्म्स उसके अंदर आ सकते हैं, और जो भी उस फूड को आप खाएगा वो सिक हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपना इन्वायरमेंट क्लीन रख सकते हो, आसपास कूड़ा कचरा ना हो, ओपन डेफिकेशन ना हो, ठीक है, गंदगी ना हो, एंड डोंट लीव फूड अनकवर्ड। और फूड को भी आप अनकवर्ड ना रखें, फूड को भी ढक के रखें कि कोई कैरियर उस पर ना बैठ पाए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
डेंगू वायरस, डेंगू वायरस का कैरियर होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, सॉरी ये तो मलेरिया का होता है, बट मॉस्किटो ही जो है डेंगू को भी कैरी, डेंगू वायरस को भी कैरी करते हैं। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो प्रोटोजोआ को भी कैरी करती हैं, प्रोटोजोआ कैरी करती हैं, जिससे मलेरिया होता है। तो डेंगू जो होता है वायरस से होता है, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, ये हमें याद रखना है। अब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर जो होता है प्रोटोजोआ, ये जो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ होता है ये पाया जाता है। एंड ये कहाँ पर ब्रीड करते हैं? क्लीन वाटर पे। सो दैट्स द प्रॉब्लम विद, सो इसीलिए जब आसपास मलेरिया डेंगू फैल रहा होता है तो, और ज़्यादातर मच्छर क्लीन वायरस में, सॉरी क्लीन वाटर में ब्रीड करते हैं, तो बोलते हैं जब मच्छर आसपास ज़्यादा हो रहे होते हैं कि आप ये पानी को जो है ढक ढक के रखो, या पानी रहने ही मत दो, जमा जमा मत रहने दो, ढक के भी वो हो सकते हैं, या फिर ऑयल उनमें स्प्रिंकल कर दो। ऑयल डालने से ये रहता है कि एक ऊपर अपर लेयर जो होती है, क्योंकि आपको पता है ऑयल तैरता है पानी के ऊपर, तो एक लेयर बन जाती है, तो ब्रीड नहीं कर पाते। तो इन कैरियर से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? आसपास सफाई रख सकते हो, पानी जमा नहीं होने दे सकते, फ्रेश वाटर को आसपास जमा ना होने दे, ये भी एक तरीका है। तो ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आपको याद रखना है, मलेरिया का ये कैरियर होता है, और इसका पैथोजन क्या होता है? प्रोटोजोआ, पैथोजन हार्मफुल बैक्टीरिया। कुछ और एग्जांपल इस वेरी इंपॉर्टेंट टेबल से देख सकते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसे बोलते हैं, ये बैक्टीरिया से होता है। मीजल्स वायरस से होता है। चिकन पॉक्स अगेन वायरस से। पोलियो वायरस से। और ये इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये कैसे फैलती हैं? एयर के थ्रू, मतलब कोई खांसेगा छींकेगा तब। मीजल्स भी एयर के थ्रू हो सकता है। चिकन पॉक्स एयर और कॉन्टैक्ट दोनों से हो सकता है। पोलियो एयर एंड वाटर दोनों से हो सकता है। अब इनसे प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकते हैं इसमें? तो बहुत सिंपल है, एयर है तो आपको कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है पेशेंट को। कीप द पर्सन बिलोंगिंग ऑफ पेशेंट अवे, पेशेंट को और उसके पर्सनल बिलोंगिंग को दूर रखना है, क्योंकि कॉन्टैक्ट से भी कुछ कुछ हो सकती है। एंड वैक्सीनेशन दे देनी चाहिए सूटेबल एज में, जिस ताकि ये सारे हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस बॉडी में पैदा ही ना हो पाए। नेक्स्ट देखते हैं, कोलेरा होती है बैक्टीरिया से, टाइफॉइड भी बैक्टीरिया से होती है, और इसमें इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर फूड वाटर, तो कंटेमिनेटेड वाटर फूड की वजह से कोलेरा एंड टाइफॉइड होती है। तो इसके लिए आप क्या मेजर ले सकते हो? मेंटेन पर्सनल हाइजीन, आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें, लाइक आप ओपन डेफिकेशन ना करें, हाथ धोकर खाएं, खाने को साफ सुथरी जगह पे रखें, खाना ढक के रखें, दीज आर पर्सनल हाइजीन। गुड सैनिटरी हैबिट्स, गुड सैनिटरी हैबिट्स होती हैं कि आप शौच जब करते हैं तो उसे ढंग की जगह पे करें, और हाथ अपना हाथ वगैरह धोए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, खाने को भी प्रॉपरली पका कर खाएं, जिस ताकि अगर उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो वो मर जाएं। एंड पानी भी एकदम साफ पिएं। कोई आप पे फैसिलिटी नहीं है तो यू कैन ऑलवेज बॉयल योर वाटर। एंड वैक्सीनेशन अगेन सॉल्यूशन है सारी बीमारियों का। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए वायरस से होती है, ये वाटर बॉर्न डिजीज है, वाटर मोड ऑफ ट्रांसमिशन में वाटर का यूज़ होता है। एंड वाटर है तो फिर आपको खाने को बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए। एंड वैक्सीनेशन तो है ही। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मॉस्किटो है, क्योंकि मॉस्किटो के अंदर ये पाया जाता है। तो फिर इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या है? मॉस्किटो नेट में सोना, मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करना, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना जहाँ पे ज़्यादा हो, और इनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए पानी को आसपास इकट्ठे ना होने देना। और ये याद रखना है, एड्स वायरस वायरस से होती है, वायरस से इसका पैथोजन होता है। कोलेरा जो होती है बैक्टीरिया होती है। ये एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट सेपरेटली। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, तो एनिमल्स के अंदर भी कुछ बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, जैसे एंथ्रैक्स एक डिजीज़ है जो कि ह्यूमन और कैटल दोनों को हो सकती है, और ये बैक्टीरिया से होती है। फिर फुट एंड माउथ डिजीज़ भी होती है जानवरों को, कैटल्स को, जो कि वायरस से होती है। तो एंथ्रैक्स नाम आपको याद रखना है। देन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स, अगेन मैंने ऊपर बताया था कि प्लांट्स को भी माइक्रोबियल डिजीज होती है। तो कुछ डिजीज के नाम ये है। सिट्रस कैंकर जो बैक्टीरिया
से होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, रस्ट ऑफ व्हीट ये फंगाई से होती है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर या फिर सीड्स। एंड येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी, ठीक है, भिंडी की ये एक स्पेशल डिजीज़ है जो वायरस से होती है, और ये इंसेक्ट द्वारा, मतलब इंसेक्ट कैरी करके एक प्लांट से दूसरे प्लांट ले जाता है। और ये सारी प्लांट डिजीज़ काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, स्पेशली क्रॉप में। सोचो अगर एक फील्ड में ये हो जाए तो पूरी फील्ड की क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं। तो इनका नुकसान यही होता है कि इससे ईल्ड में प्रॉब्लम होती है, ईल्ड ख़राब हो जाती है एक फार्मर की। और इनको मारने के लिए वी हैव टू यूज़ सर्टेन इंसेक्टिसाइड, सर्टेन केमिकल्स वी हैव टू यूज़ इनको ठीक करने के लिए क्या, जिस ताकि ये इन पे अटैक ही ना कर पाए ये सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजनिंग, जो सेकंड नंबर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का के लिमिटेशन या फिर हम बोलेंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, वो है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग कब होता है? जब हम स्पॉइल्ड फूड खा लेते हैं, एक ऐसा फूड जिसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने पहले ही कब्जा करके रखा है। माइक्रोब्स ग्रोज ऑन फूड प्रोड्यूसेस सम टॉक्सिक सब्सटेंस विच मेक द फूड पॉइजनस। तो ये हार्मफुल माइक्रोब्स क्या होते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं जिससे फूड हमारा जो है पॉइजनस बन जाता है, इसीलिए फूड पॉइजनिंग। इसीलिए क्या है कि फूड को हमें प्रॉपरली कुक तो करना ही चाहिए, बट कई फूड के लिए हमें उसको प्रिजर्व करने की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को भी यूज़ करना चाहिए, और हम करते भी आए हैं काफ़ी पुराने टाइम से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फूड प्रिवेंशन पढ़ेंगे, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, 2 टॉपिक बचे हैं, उनको भी हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे।